हेलो एवरीवन। आज बहुत ही शॉर्ट में बात करने वाला हूँ। मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसने मेरे को गेट का टॉपर बनाने में बहुत मदद करी और मेरे को बड़ा अच्छा रैंक मिला। ठीक है, तो मैं आपको दो ऐसी बुक बता रहा हूँ फटाफट, जो हर एक गेट एस्पिरेंट को यूज़ करना चाहिए अगर आपको गेट का टॉपर बनना है। और वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको दो बुक बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर रैंक दिलवाएंगे। ठीक है, दोनों ही बुक बहुत ही सिंपल बुक है, हर एक बच्चे के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस आगे के 2 मिनट बड़ा ध्यान से सुनना। तो मैं सबसे पहली बुक की बात कर रहा हूँ जो ईएससी के मेंस आते हैं। ईएससी के मेंस के जो पेपर आते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईएससी के मेंस होते हैं, वो मेंस के क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। अब मेंस में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरेटिकल आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन मत लगाओ, आप न्यूमेरिकल वाले लगाओ। और न्यूमेरिकल में भी आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं जो आपके सब्जेक्ट में है। ठीक है, आप वो क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ईएससी मेंस, ईएससी प्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। प्री तो आप लगा ही रहे, प्री में ज़्यादा टफ नहीं होता और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं होता। लेकिन मेंस का क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होता है, प्लस मेंस का क्वेश्चन जो आता है वो सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन उस एक क्वेश्चन में वो कम से कम 5-6 चीज़ें पूछते हैं, तो उससे पूरा सब्जेक्ट मेरा रिवाइज हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि आपको पी वाई क्यू करना है मेंस का। देखो, मेरा कंट्रोल सिस्टम जो अच्छा हुआ वो ईएससी मेंस की वजह से हुआ। मेरे को कंट्रोल सिस्टम पहले उतना पकड़ नहीं थी कंट्रोल सिस्टम पर मेरी, लेकिन ईएससी मेंस के क्वेश्चन लगाने के बाद मेरी पकड़ बहुत अच्छी मतलब बन गई। मतलब कंट्रोल मुझे पूरा याद हो गया। ये तो मैं बता रहा हूँ, इसका एडवांटेज है। अब जरूरी नहीं है कि जो है आपको कंट्रोल ही अच्छा हो। आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपके अच्छे हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट भी अच्छे हो सकते हैं। मेरा पर्सनली कंट्रोल इससे बहुत इम्प्रूव हुआ। हालांकि कंट्रोल मुझे पहले से भी अच्छे से आता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको करने के बाद मुझे और ऐसा लगा कि मैं बहुत और एडवांस लेवल पर हूँ। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हो गई, कहने का मतलब ये है। तो एक तो मैंने ईएससी मेंस पीवाईक्यू बता दिया। अगला जो बुक है वो है गेट पीवाईक्यू की। ठीक है, गेट पीवाईक्यू। और वो मुझे लगता है गेट पीवाईक्यू हर बच्चे के पास होगी। अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप देने जा रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों ब्रांच का पीवाईक्यू होना चाहिए। ठीक है, तीनों ब्रांच का। हालांकि मैंने ग्रुप में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के जो मेंस के इलेक्ट्रिकल के पेपर होते हैं, उसके भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क इनके शेयर कर दिए हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, आईएएस के। तो आपको गेट पीवाईक्यू लगाना है तीनों ब्रांच का, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईए। अब इस डबल ई वाले पूछ सकते हैं कि हम सर इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का ईएमटी। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है आप उनको लगाओ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो ओवरऑल कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपको वो लगाना है, तभी आपकी गेट में रैंक आएगी। तो दूसरी बुक है पीवाईक्यू। अब यहाँ पर लड़के लोग गलती क्या करते हैं पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय, अगर मान लो कोई पीवाईक्यू ऐसा है जो आपसे नहीं बना, दिक्कत हो गई, आपको समझ नहीं है, तो आपने सोल्यूशन देखा, कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है। सोल्यूशन देख के लोग रट लेते हैं सोल्यूशन को, आपको रटना नहीं है सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन में वो क्रिस्प पॉइंट निकाल के ढूंढना है कि क्या ऐसा क्रिस्प पॉइंट था जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा। ठीक है, तो अपन उस चीज़ को एनकैश करेंगे। अगर वो चीज़ बाकी दमदार होगी तो उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर दमदार नहीं है, तुमको लगता है अरे यार ये जरा सी गलती थी, बस मेरा दिमाग नहीं चला और छूट गया, तो बहुत ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को आपने रियलाइज़ कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दो बुक मैंने आपको बताई, लेकिन इन दोनों बुक को करने का तरीका है, मेंस जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब गेट के पीवाईक्यू करते हैं तो लोग ज़्यादातर रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है पीवाईक्यू, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर कोई बीच में मान लो आप सॉल्व करते हुए आ रहे हो, 5-6 क्वेश्चन बने और उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन खराब हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मतलब हो सकता है आपसे प्रॉपर ऑपरेट ना हो रही हो, या कुछ छोटा मोटा चीज़ें इधर उधर टूट गई हों, तो ये तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर जितने दिन भी क्लास नहीं चल रही या मशीन जो है नहीं चल रही, तो जितना टाइम मिल रहा है उसको बैठ के कुछ तो पढ़ो। आधे घंटे, 15 मिनट, 4 मिनट, कुछ एक पेपर, दो पेपर, कुछ तो पढ़ो, हंसी मजाक तभी चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो बुक बताई, इन दोनों बुक को ना तैयार करने का तरीका अलग है। देखो, पीवाई को हर बच्चे के पास होता है गेट का, जो भी गेट की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ढंग से पीवाई को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यूटिलाइज आप करना सीखो,
कि कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन रटना नहीं है, देखना है, क्रिस्प पॉइंट नोट करना है और इसको अपनी गाड़ी में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, करियर पॉइंट की, और एक इससे पहले ई सेल के सर थे, तो दोनों सर को मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या दिक्कत चल रही है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के चलें और चीज़ों को देखते हुए चलें कि आपको PYQ कैसे लगाने हैं। 100% मैं बता रहा हूँ आपकी रैंक बन जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर भी PYQ को इधर उधर घुमा के ही क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, ये तो जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, वो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। नंबर है 8077332318। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कुछ और मेरे को दिमाग में कोई टॉपिक आएगा तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा आप लोगों से, और करूँगा क्लियर कि आपके दिमाग के जो दिमाग का या जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। अच्छा।